प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और कदम आगे बढ़ाएं। अपने सामने रखें अय्यूब की किताब का 38वां बाब और उसकी पहली आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा, हाउ कैन गॉड स्पीक टू हिज पीपल। खुदा का बात करने का तरीका क्या है, वो अपने लोगों के साथ किस तरह से बात करता रहा है और किस तरह से बात कर रहा है। इसका सादा सा जवाब यह है कि पाखरू के वसीला से, अपने कलाम के जरिए से, अपने किसी खादिम के जरिए से, ख्वाब और रोया के जरिए से, और कभी कभार हालात वाकयात के जरिए से भी। अच्छा, जरा गौर तो कीजिएगा कि इस साल में आखिरी बार खुदा ने आपके साथ किस तरह से बात की थी। कई बार वो बराह रास्त भी बात करता है, कई बार वो किसी शख्स की सूरत में भी आपसे बात करता है। हाँ, हमें इस बात का पता जरूर होना चाहिए, पहचान जरूर होनी चाहिए कि ये आवाज किसकी है। अच्छा, खुदा दोस्तों कभी एक तरीके से बात नहीं करता रहा। मिसाल के तौर पर अय्यूब की किताब के 38वें बाब की पहली आयत में खुदा अय्यूब के साथ भगोले के लिए अंग्रेजी जुबान में लफ्ज स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल हुआ है। सो बाइबल का खुदा अय्यूब के साथ इस तरह से बात करता रहा है। फिर खरूज की किताब के 19वें बाब की 18वीं आयत में खुदा मूसा के साथ आवाज के साथ बात करता हुआ हमें दिखाई देता है। और जिस पहाड़ पर खुदा ने मूसा से बात की, वहां स्मोक ही स्मोक थी। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं इस पहाड़ पर इस स्मोक को और उस जगह को देख कर आया हूं जहां खुदा मूसा से बातें किया करता था। फिर अय्यूब की किताब के 37वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत की रोशनी में थंडर की सूरत में खुदा बातचीत करता रहा है। अब जब खुदा बोले तो हमें उबे करना है। कई बार वो बड़ी छोटी सी आवाज में भी बात करता है, जिस तरह उसने सलातीन की पहली किताब के 19वें बाब में अलीशा से की। खुदा यूसुफ के साथ, दानियल के साथ ख्वाब में भी बात करता रहा है। सो जरूरी क्या है, हम खुदा से कहें कि तू मुझसे बात कर। खुदा से कहें कि खुदावंद तू दुआ के जरिए से, अपने कलाम के जरिए से, हालात व वाकयात के जरिए से, अपने खादिमों के जरिए से मुझसे बातचीत कर। और फजल बख्श के जब मैं तेरी आवाज को सुनूं तो मैं अपने हाथ उठाकर कहूं, आए खुदावंद मैं हाजिर हूं। दोस्तों, मैं एक बड़ी जबरदस्त बात आपसे शेयर करने लगा हूं। कई बार मैं और आप घंटों दुआ करते हैं, अपने अंदर की सारी बातें अपने जिंदा खुदा से बांटते हैं, लेकिन दुआ के खत्म होते साथ ही हम खड़े हो जाते हैं। मैं हमेशा लोगों को यह तलकीन करता हूं कि दुआ के बाद खामोश होकर, स्टिल होकर वहीं बैठे रहें, खुदा के जवाब का इंतजार तो करें, क्योंकि कई बार वो फौरी तौर पर भी तो जवाब देता है। सो दुआ खत्म होते साथ ही खड़े ना हो जाया करें, कुछ देर खामोश रहें, अपने कान खुदावंद की तरफ लगाए रखें। मुमकिन है कि वो आपकी दुआ का फौरन जवाब दे। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मेरी दुआ है कि जब खुदावंद आपसे मुखातिब हो, वो आपसे बोले, तो आप सैमुल की तरह अपने कान खुदावंद को दे दें और कहें, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा, तेरी बंदी सुनते हैं। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन।